हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट एई जेई, गेट या ईएससी 2025 के, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। या तो आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें हमने शामिल किए सिविल इंजीनियर के 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। ये 50 सवाल आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे और सिलेक्शन की राह को आसान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिविल इंजीनियर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। अगर इस चैनल हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, बिटुमिन्स रोड में वाइंडर का मुख्य कार्य क्या होता है। बिटुमिन्स रोड जो होता है उसमें वाइंडर का मुख्य कार्य क्या है। तो उसमें होता है एग्रीगेट को जोड़ना होता है, एग्रीगेट को जोड़ना होता है। बाइंडर का मुख्य कार्य एग्रीगेट को जोड़ना होता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वाटर सीमेंट अनुपात का नियम किसने दिया था। तो वाटर सीमेंट अनुपात का जो नियम दिया था वह किसने दिया था। तो अब्राहम्स के द्वारा दिया गया था। अब्राहम्स वाटर सीमेंट अनुपात का नियम अब्राहम्स ने दिया था। ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण में चेन सर्वे कहाँ उपयुक्त होता है। सर्वेक्षण में चेन सर्वे कहाँ उपयुक्त होता है। ये होता है समतल क्षेत्र में, याद रखिएगा। ऑप्शन में ए याद रखिएगा, समतल क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतल क्षेत्र, चेन सर्वे केवल समतल क्षेत्रों में उपयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइट एलिमेंट मेथड FEM किस कार्य के में प्रयोग होता है। ये जो होता है, ये होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस में। FEM का उपयोग स्ट्रक्चर एनालिसिस में होता है। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई मास कंक्रीट में कौन सा पदार्थ अधिक उपयोग होती है। हाई मास कंक्रीट में कौन सा पदार्थ अधिक उपयोग होता है। तो वो होता है एग्रीगेट। ऑप्शन में सी आता है एग्रीगेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्रीगेट राइट आंसर। हाई मास कंक्रीट में एग्रीगेट का अनुपात अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावर बोल्ट किस प्रकार का ज्वाइंट है। टावर बोल्ट जो है किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो टावर बोल्ट जो टिम्बर ज्वाइंट रहता है। टावर बोल्ट को टिम्बर ज्वाइंट का हिस्सा है, टिम्बर ज्वाइंट का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईंट का औसत संपीड़न शक्ति कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। ईंट का औसत संपीड़न शक्ति कितनी होती है। यह होती है 3.5 से 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कैविटी वॉल किस लिए बनाई जाती है। कैविटी वॉल यह किस लिए बनाई जाती है। ये बनाता है थर्मल इंसुलेशन के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन में बी याद करें, थर्मल इंसुलेशन के लिए कैविटी वॉल गर्मी से बचाव के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का उदाहरण कौन सा। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो पुल, बांध, नहर, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाईवे इंजीनियरिंग में IRC का फुल फॉर्म क्या होता है। हाईवे इंजीनियरिंग में IRC का फुल फॉर्म क्या होगा। इसमें हो जाएगा इंडियन रोड कांग्रेस। IRC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस हो जाएगा। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पाइल नींव कब आवश्यक होती है। तो पाइल नींव जो है ढीली मिट्टी में आवश्यक होती है। ऑप्शन में भी याद रखिएगा, पाइल नींव ढीली मिट्टी में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लंप टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है। स्लंप टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है। तो स्लंप टेस्ट वर्किलिटी के टेस्ट है, वर्किलिटी के लिए होता है स्लंप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, RCC बीम में शियर रेनफोर्समेंट किस रूप में दी जाती है। RCC बीम में शियर रेनफोर्समेंट किस रूप में दिया जाता है। दिया जाता है स्ट्रिप्स और बेंट अप बार में, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रिप्स और बेंट अप बार दोनों इस शियर रेनफोर्समेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्च डैम किस प्रकार की घाटी में उपयुक्त होता है। आर्च डैम जो होता है वो किस प्रकार की, जो संकरी घाटी में, याद रखिएगा। ऑप्शन में बी, आर्च डैम संकरी घाटी में उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी का फायर स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करती है। लकड़ी का फायर स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करती है। तो वो सभी पर हो जाएगा, नमी, घनत्व, सीजनिंग, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS 10,262 किससे संबंधित है। IS 10,262 किससे संबंधित है। तो यह मिक्स डिजाइन से।
ऑप्शन में ए आता है मिक्स डिजाइन, इसका राइट आंसर हो जाए IS 10,262 मिक्स डिजाइन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आरसीसी में कवर क्यों दिया जाता है? तो आरसीसी में जो कवर दिया जाता है वो दिया जाता है सुरक्षा के लिए। याद रखिएगा, आरसीसी में कवर और सुरक्षा के लिए दिया जाता है। कवर स्टील को सुरक्षा देने के लिए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कैपिलरी राइज किस मिट्टी में अधिक होता है? कैपिलरी राइज किस मिट्टी में अधिक होता है? यह होता है चिकनी मिट्टी में अधिक होता है। ऑप्शन में सी याद रखिए, चिकनी मिट्टी में अधिक होता है। क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी में अधिक होता है। चलते हैं, कैपिलरी राइज चिकनी मिट्टी में अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट डेंसिटी बॉटल टेस्ट किसके लिए होता है? डेंसिटी बॉटल टेस्ट किसके लिए होता है? क्या होता है? तो डेंसिटी बॉल जो टेस्ट होता है ये बिटुमिन्स के लिए होता है। याद रखिएगा, बिटुमिन्स हो जाएगा, बिटुमिन। बिटुमिन ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिटुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंपैक्शन टेस्ट किस उपकरण से किया जाता है? कंपैक्शन टेस्ट किस उपकरण से किया जाता है? क्या हो जाएगा? प्रोक्टर टेस्ट। प्रोक्टर से ऑप्शन ए याद रखिए, प्रोक्टर टेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहर में एस्केप का उद्देश्य क्या है? नहर में एस्केप का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो पानी बाहर निकालना होता है। पानी ऑप्शन में बी याद रखिए, पानी बाहर निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिफ्लेक्शन लिमिट IS कोड के अनुसार बीम के लिए कितना है? डिफ्लेक्शन लिमिट IS कोड के अनुसार बीम के लिए कितना है? तो बीम के लिए L/250 हो जाएगा। L/250 हो जाएगा बीम के लिए, डिफ्लेक्शन लिमिट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्यूलवर्ट किसे कहते हैं? क्यूलवर्ट किसे कहा जाता है? तो छोटा पुल को क्यूलवर्ट कहते हैं। क्यूलवर्ट एक छोटा पुल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रैपिड सैंड फिल्टर का रेट कितनी होती है? रैपिड सैंड फिल्टर का रेट कितना होता है? तो इसका जो होता है 500 से 1000 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैपिड सैंड फिल्टर की दर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कंटिलीवर बीम में यूनिफॉर्म लोड डालने से अधिकतम मोमेंट कहाँ होगा? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फिक्स एंड पर। फिक्स एंड पर ऑप्शन में बी याद रखिए, फिक्स एंड पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंपैक्शन कर्व में OMC किसे दर्शाता है? कंपैक्शन कर्व में OMC किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन मुझे OMC हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्टिमम मैच्योर कंटेंट। ऑप्शन मैच्योर कंटेंट ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IS 1343 किससे संबंधित? IS 1343 किससे संबंधित है? यह प्री स्ट्रेट कंक्रीट से। प्री स्ट्रेट कंक्रीट ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्री स्ट्रेट कंक्रीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बेस कोर्स का कार्य क्या है? बेस कोर्स का कार्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लोड ट्रांसफर करना, स्थिरता देना और फ्लेक्सिबल पेमेंट को मजबूती देना। तो सभी हो जाएगा, बेस कोर्स सभी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है पूल की लोडिंग किस IS कोड से संबंधित है? पूल की लोडिंग किस IS कोड से संबंधित होता है? तो IRC 6 से संबंधित हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बिटुमिन का पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए होता है? बिटुमिन का पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए होता है? ये जो टेस्ट होता है ये कठोरता के लिए होता है। ऑप्शन में बी याद रखें, कठोरता के लिए होता है। पेनिट्रेशन टेस्ट कठोरता ज्ञात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेनिंग बॉल की विफलता का मुख्य कारण क्या है? रिटेनिंग बॉल की विफलता का मुख्य कारण क्या है? ये हो जाएगा सभी, ओवर टर्निंग, स्लाइडिंग और वेयरिंग फ्यूलर। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है टिम्बर में कनॉट किसे कहते हैं? टिम्बर में कनॉट किसे कहते हैं? तो गांठ को कहा जाता है। कनॉट कनॉट लकड़ी में गांठ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग किसका उप उत्पाद है? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग किसका उप उत्पाद है? तो ये जो हो जाएगा स्टील का हो जाएगा। ऑप्शन में याद है कि स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आरसीसी स्लैब का न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? आरसीसी स्लैब का न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो 75 mm का होना चाहिए। ऑप्शन में बी याद के 75 mm का आरसीसी स्लैब की न्यूनतम मोटाई 75 mm का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन वेल फाउंडेशन कहाँ उपयोग होता है? ओपन वेल फाउंडेशन कहाँ उपयोग किया जाता है? ये जो उपयोग किया जाता है ये पुलों में किया जाता है।
ऑप्शन ए याद रखें, ओपन वेल फाउंडेशन का उपयोग होता है, तो पुलों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आरसीसी में डेवलपमेंट लेंथ का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है स्टील को एंकरेज करना, होता है। डेवलपमेंट लेंथ स्टील के एंकरेज के लिए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भूजल स्तर घटाने की विधि कौन सी है? भूजल स्तर घटाने की विधि कौन सी? ड्रेनेज, पंपिंग, धुआं। तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश प्लेट कहाँ लगती है? फिश जो प्लेट होती है वो कहाँ पर लगती है? तो रेल ज्वाइंट में लगती है, रेल ज्वाइंट। ऑप्शन में याद रखिए, रेल ज्वाइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? सबसे कठोर लकड़ी कौन सा हो जाएगा? तो सबसे कठोर लकड़ी हो जाएगा साल। साल जो है सबसे कठोर लकड़ी साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आरसीसी में न्यूनतम कवर स्लैब के लिए कितना है? आरसीसी में न्यूनतम कवर स्लैब के लिए कितना हो जाएगा? तो ये 20 mm होता है। स्लैब के लिए न्यूनतम कवर 20 mm का होता है। पेवमेंट मार्किंग में किस उद्देश्य से दी जाती है? पेवमेंट मार्किंग किस उद्देश्य से की जाती है? ये जो किया जाता है रोड सेफ्टी के लिए, याद रखिएगा, रोड सेफ्टी के लिए ये दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ट्राई एक्सियल टेस्ट में क्या ज्ञात होता है? ट्राई एक्सियल टेस्ट में क्या ज्ञात होता है? तो शियर स्ट्रेंथ होता है। ऑप्शन में याद रखें, शियर स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीसी में शियर के किस लिए दिया जाता है? शियर के किस लिए दिया जाता है? स्लाइडिंग रोकने के लिए दिया जाता है। स्लाइडिंग रोकने के लिए, ऑप्शन में ये याद रखें, स्लाइडिंग रोकने के लिए यह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? तो CaO हो जाएगा। ऑप्शन में ए याद रखें, CaO इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट का मुख्य घटक CaO हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ट्रैप डोर कहाँ उपयोगी होता है? ट्रैप डोर कहाँ उपयोगी होता है? ये होता है छत में। ट्रैप डोर कहाँ होते हैं? तो छत में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में किसका प्रयोग होता है? फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में किसका प्रयोग होता है? तो होता है स्टील फाइबर का, ग्लास फाइबर और पॉलीमर फाइबर, सभी इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइल का वेयरिंग कैपेसिटी टेस्ट किससे किया जाता है? ये जो टेस्ट किया जाता है डायमेट्रिक लोड टेस्ट से और स्टैटिक लोड से। तो ऑप्शन नंबर जो है दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरसीसी में स्पेस बार का उपयोग कहाँ होता है? आरसीसी स्पेस बार कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है कवर देने में। कवर देने में जो आरसीसी स्पेस बार दिया जाता है, स्पेस बार कवर बनाए रखने के लिए दिया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रीकास्ट कंक्रीट का मुख्य लाभ क्या है? प्रीकास्ट कंक्रीट का मुख्य लाभ क्या होता है? तो प्रीकास्ट कंक्रीट का जो मुख्य लाभ होता है वो होता है तेज निर्माण, सस्ता निर्माण और क्वालिटी कंट्रोल। तो ऑप्शन डी इसका, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सीमेंट का स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट किस उपकरण से किया जाता है? यह किया जाता है विकेट ऑपरेटर्स से। ऑप्शन में याद है, विकेट ऑपरेटर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट विकेट ऑपरेटर्स से किया जाता है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।